सुनो, लॉगरिथमिक, चलो लिखो a पे पावर x इजकल टू n। सुनो, इसको लॉग के रूप में किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं? तो देखो यहीं से कन्वर्जन स्टार्ट होता है। देखो, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रूप। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रूप बोला जाता है। अब इसको लॉग के रूप में कैसे स्थानांतरण करेंगे? लॉग के रूप में स्थानांतरण मतलब लॉग रूप में बनाना है। सुन लो ट्रिक, यही ट्रिक काम करेगा। इसको लॉग के रूप में देखो, लॉग के रूप में कैसे बनता है। जो ट्रिक बता रहे मैथ्स में बहुत काम देगा। ये जो पावर होता है इसको बोलते हैं पावर, इसको बोला जाता है पावर, या इसको हम लोग बोलते हैं घात। इसको पावर बोलते हैं या इसको बोला जाता है घात। ठीक है, सुनो, इसको लॉग के रूप में कैसे रूपांतरित करते हैं? जो पावर होता है उस पावर को अलग से जगह दिया गया x। जो पावर होता है, देख लो ध्यान से, यही रूपांतरण हर एक चीज में आने वाला है। ये जो पावर होता है इसको अलग से जगह दिया जाता है। तो पावर था, इसको अलग से जगह दे दिए x। अब लॉग के साथ जिसकी वजह से पावर आता है वो लॉग के साथ बेस बनता है। लॉग के साथ क्या बनता है? बेस। और ये जो बराबर में रहता है वो लॉग के साथ ये वर्ग बनता है। समझ में आया बात? फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले इसका रूपांतरण समझ लो। इस प्रकार से रूपांतरण करते हैं। देखो, अगर a पे पावर x दिया हुआ है बराबर n, a पे पावर x बराबर दिया हुआ है n, तो इसको लॉग के रूप में बनाना है। तो लॉग के रूप में कैसे बनेगा? जो पावर है उस पावर को अलग जगह दे दो, x दे दिए। जिसकी वजह से पावर है, जिसकी वजह से पावर में है, वो लॉग के साथ बेस में आ जाता है a, और जो बराबर में रहता है वो चल जाता है पावर में। अब इसको पढ़ने का तरीका याद रखना। इसको पढ़ते हैं लॉग बेस a पर पावर n, इस प्रकार से पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका सीख लो, लॉग बेस a पर पावर n। समझ में आ गया? जैसे ये पढ़ना है लॉग बेस e पे पावर, इसको क्या पढ़ेंगे? n। जैसे मान लो ये दे दिया इसको पढ़ने के लिए, तो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग बेस 10 पर पावर क्या? a। ये पढ़ने का तरीका है, सीख लो बढ़िया से। कितना पढ़ता है? लॉग a n, गलत हो जाएगा। पढ़ने का तरीका, लॉग बेस मतलब होता है आधार, बेस मतलब क्या होता है? आधार, पर पावर क्या है? n। तो इसको रूपांतरण समझ में आ गया कि a पे पावर x रहेगा बराबर n। इसको लॉग के रूप में कैसे रूपांतरित करते हैं? जो पावर रहता है उसको अलग से जगह, जिसकी वजह से पावर आता है लॉग में बेस के साथ चला जाता है, बेस मतलब आधार, और जो बराबर में है वो पावर में चला जाता है। क्लियर हो गया? ये इसका रूपांतरण है, ये इसका क्या है? रूपांतरण। और इसी को हम यूज करके पूरा लॉग बता देंगे। ठीक, चलो रूपांतरण करना है। अब इसको पलट करके देगा कि इसको एक्सपोनेंशियल में लिखो। इसको क्या लिखो? एक्सपोनेंशियल में। तो देखो, समझो ध्यान से, दोनों रूपांतरण आना चाहिए। लॉग बेस a पर पावर n इजकल टू x, और इसको दे दिया एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए। तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखाएगा? सुनो ध्यान से, इसको पलट करके लिखना है। तो देखो, जो बराबर में रहता है वो a के साथ पावर में आ जाता है। a के साथ क्या आ जाएगा? पावर में। a पे पावर x बराबर n, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं? a पे पावर x इजकल टू n। जो बेस रहेगा और इसके साथ पावर में आएगा। ये जो बेस है और ये क्या था? पावर में था, तो a पे पावर क्या हो गया? x। दोनों रूपांतरण समझ में आना चाहिए, तभी लॉग समझ में आएगा। यही इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, चलो अब तुम रूपांतरण तुम सबको करना है। ठीक है, चलो a पे पावर b इजकल टू m, इसको बनाओ लॉग के रूप में। a पे पावर b इजकल टू m, इसको लॉग के रूप में बनाओ। बन गया? कैसे बनेगा? फिर से वही कहानी, जो पावर में है, जो पावर में है इसको अलग से जगह दे दो, बी दे दिए। जिसकी वजह से पावर में है और लॉग के साथ बेस में आ जाता है, और जो बराबर में रहता है वो पावर में आ जाता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट रूपांतरण करते जाना है। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर लॉग समझ में नहीं आएगा।
P पे पावर Q इजकल टू R, इसको लॉग के रूप में बनाओ। इसको लॉग के रूप में बन गया। जो पावर में है उसको बराबर के साथ गया, जो पावर में है वो बराबर के साथ गया, जिसकी वजह से पावर में है वो लॉग के साथ बेस बनता है, जो बराबर रहता है वो पावर में जाता है। क्लियर हो गया? इसको सीख लो, बहुत काम का चीज है ये, बहुत काम का चीज है। चलो अब तुमको हम दे दिए R पे पावर S इजकल टू T, इसको बनाओ, रूपांतरण करो इसको लॉग के रूप में। आ गया? बताओ, जो पावर है उसको अलग से दे दो बराबर में, जिसकी वजह से पावर में है वो बेस में जाएगा, और जो बराबर में है वो पावर में जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब क्वेश्चन करेंगे, एक दो पहले क्वेश्चन, उसके बाद गुणधर्म की ओर जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब तुमको क्वेश्चन दे दिया कि 1000 लॉग 1000 का मान कितना होगा। ठीक है, लॉग कितना? 1000 का मान। तो देखो इधर ध्यान समझते जाना, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बताओ, बताएं इसको लॉग के रूप में रूपांतरण करना। अरे बताएं है ना, क्या बताएं? कि जो पावर में है उसको अलग से क्या दे दो? जगह दे दो। दे दिए, जिसकी वजह से पावर में है वो बेस में जाएगा, 10 हो गया, और जो बराबर में है वो देखो लॉग 1000 का मान कितना हो गया? 3। लॉग 1000 का मान 3 होता है। कैसे आया? लेकिन बेस कितना रहना चाहिए? 10, तभी 3 होगा। अगर बेस चेंज होगा तो उसका मान 3 नहीं होगा, लेकिन बेस उसमें क्या रहेगा? 10 रहेगा, तभी 3 हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अब तुमको हम पूछ दिए हैं कि बताओ लॉग 100 का मान, लॉग 100 का मान बन जाएगा। कैसे निकालना है? तो 100 को क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिए। जो पावर में है उसको अलग से सीट मिल गया, मिल गया, जिसकी वजह से पावर में है और लॉग के साथ बेस बनेगा, और ये क्या हो गया? 100। तो लॉग 100 का मान कितना होता है? 2। लॉग 100 का मान 2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बताओ 10 का मान, 10 का, अच्छा रट लिया, ऐसा पावर जो होता है वही आंसर हो जाता है। चलो 10 पे पावर 1 हो गया। बताओ, जो पावर में है उसको अलग से जगह दे दिए, जिसकी वजह से पावर में है और लॉग के साथ बेस में जाएगा, और ये 10 का 10, तो लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। लेकिन ये सब मान तभी आया जब बेस कितना होना चाहिए? 10, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये तभी होगा। जैसे देखो, अब सबको याद करो, लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। लॉग 100 का मान कितना होता है? 2। लॉग 1000 का मान कितना होता है? 3। लॉग 10,000 का मान कितना होता है? 4। इसी तरीके से जितना जीरो उतना लॉग का मान होते रहता है, लेकिन बेस हमेशा 10 ही होगा, तभी होगा मान, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गया बात? बेस जब 10 होगा तभी होगा। अब तुमसे हम पूछें कि एक, देखो लॉग 10 का मान 1 हो रहा है, लॉग 100 का मान 2 हो रहा है, तो 11 से लेकर के 99 तक जो मान होगा 1 और 2 के बीच होगा। क्या ये बात समझो? लॉग 10 का मान 1, लॉग 100 का मान 2, तो लॉग 11 का मान क्या होगा? 1 और 2 के बीच ही होगा। तो 11 किसके करीब है? 10 के करीब है, तो 1.1 होगा या 1.01 होगा, उसी के आसपास होता है। ठीक है, जैसे हम पूछ दिए हैं लॉग 99 का मान कितना होगा, तो 2 से थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा, थोड़ा सा कम। अगर हम तुमसे पूछ दिए हैं कि लॉग 50 का मान कितना होगा, तो 1 और 2 के बीच होगा। बीच का मतलब कितना होगा? 1.45 के आसपास होता है। ज्यादा एक्यूरेट नहीं रखना है, ये सब का मान याद रखना है बस। ठीक है, तो ये तुम्हारा लॉग 10, लॉग 100, 1000, जितना भी जीरो होगा उतना मान होता है, लेकिन बेस कितना होना चाहिए? बेस हमेशा 10 होना चाहिए, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं गुणधर्म। इसको कहीं लिख लो, बहुत काम का चीज है। न्यूमेरिकल में, केमिस्ट्री फिजिक्स का न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा ये, बहुत काम। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में आएगा, पूरा इसी का यूज है न्यूमेरिकल में। 3 में पूरा का पूरा चैप्टर लॉग पर आधारित है। समझ में आया कि नहीं? अगर लॉग नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है, फिर तुमको रटना पड़ जाएगा कुछ कुछ का मान। चलो हो गया, हो गया। चलो अब करते हैं स्टार्ट गुणधर्म।
क्या करते हैं स्टार्ट, गुणधर्म। चलो पहला गुणधर्म, 8 गुणधर्म है, ध्यान से समझना है। पहला गुणधर्म लॉग बेस ए 1 का मान होता है 0। कितना मान होता है, 0। पहला गुणधर्म बता रहे हैं, 8 गुणधर्म आएगा, बहुत काम का चीज है ये। लॉग बेस ए, लॉग बेस ए और पावर कितना है 1 का मान कितना होता है 0। ये रख लो, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। यहां a के बारे में है कि a जो है 1 के बराबर नहीं होगा, और a जो है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, मतलब 0 से बड़ा, 1 नहीं होना चाहिए। और a हमेशा जो बेस है वो बेस 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों, आगे फिल कर देंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये लिख लो, लिखा हुआ रहता है लॉग में। तो लॉग बेस ए, लॉग बेस ए पर पावर 1 का मान कितना होगा 0। यहां पर a के जगह पर 1 नहीं लेना है और 0 से बड़ा लेना है। 0 से बड़ा का मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख दो, सबका मान कितना होगा 0 ही होगा। चलो प्रूफ कर दें, चलो साबित कर देते हैं। चलो साबित कर रहे हैं, LHS लेकर के चल रहे हैं। क्या लेकर के चल रहे हैं, LHS। लॉग बेस ए पर पावर 1 इक्वल टू x मान लेते हैं, और यही x का मान निकालेंगे। अगर x 0 आ गया, अगर x का मान 0 आ गया तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो x का मान हमको निकालना है। समझ में आए बात, क्या लेकर के चल रहे हैं, LHS, ये चीज लेकर के चल रहे हैं। और इसको क्या माने, x, और x का मान अगर 0 आ गया तो ये फॉर्मूला क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो बताओ, इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में, भी बताएं कैसे चेंज करते हैं। कैसे करते हैं कि ये जो बेस है वो x के साथ क्या आ जाएगा, पावर में आ गया, और ये जो है ये बराबर में 1 आ गया। अभी बताएं, ये जो बेस है वो बराबर में आ जाएगा, वो पावर में बन जाता है, और जो लॉग के साथ पावर में है वो बराबर में बनता है। क्लियर। अब बताओ, तुम ही बताओ कि x का मान कितना रखें, x का मान कितना रखें कि ये इसका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो x का मान कितना रखें, 0। तो x का मान 0 रखें तो x कितना आया, 0, मतलब प्रूफ हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझ लो। इस चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं, साबित करके दिखा रहे हैं कि लॉग बेस ए पर पावर 1 का मान कितना होगा, 0। 1, 2, 4 प्रूफ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला से हम बता देंगे कि कैसे यूज करना है। लॉग बेस ए पर पावर 1 का मान कितना होगा, 0 होगा। हमेशा याद रखना, जो बेस है वो बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो बेस 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब यहां पर 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन, LHS लेकर के चल रहे हैं। लॉग बेस ए 1, इसको मान लिए क्या, x मान लिए। क्या माने इसको, x। ये x का मान अगर 0 आ गया, ये x का मान अगर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो गया। तो यही x का मान निकालना है हमको। तो बताए थे अभी कि लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, अभी बताए ना। अरे जैसे था अभी, था ना, लॉग बेस a पे पावर x इक्वल टू n, इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज किए थे, याद करो। जो बेस में रहता है वो बराबर के साथ पावर में आ जाता है। आया, भी बताएं, ठीक है। और जो पावर में है उसको अलग स्थान मिल जाता है, यही तो बताए हैं। बताओ इसमें बेस कितना है, a, जो बराबर में है वो पावर में चला गया, a पे पावर x बराबर कितना, 1। तो x का मान कितना रखे कि 1 आए, x का मान कितना रखे कि 1 आए, 0। तो x का मान 0 रखेंगे तो a पे पावर 0 इक्वल टू कितना आता है, 1। तो x का मान कितना आया, 0। मतलब अगर बेस a है और उस पे पावर 1 है तो हमेशा उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। ये कैसे आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, हम तो बता रहे हैं सही, लेकिन ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 8 गुणधर्म आएगा, 8 गुणधर्म का यूज होगा। चलो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल बताओ। लॉग बेस 2 1 का मान, लॉग बेस 2 1 का मान 0। देखो यहां पे 1 आया और बेस क्या है, 0 से बड़ा,
तो इसका मान कितना होता है 0, हो गया 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लॉग बेस 10 1 प्लस लॉग बेस 8 1, इसका मान बताओ। इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0, तो कितना आंसर हो जाएगा 0 आंसर होता है। समझ में आया बात? तो जहां पे भी लॉग के साथ 1 मिल जाए उसका मान हमेशा 0 होता है। यहां पर एक कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो चीज छोड़ करके ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। बस इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताओ, लॉग बेस 7 1 प्लस लॉग बेस 7 1 प्लस लॉग बेस 8 1, इसका मान 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो नेट कितना हो गया 0। ऐसा ही यूज करने आएगा केमिस्ट्री में, वहां पे 0 आएगा तो समझ लेना कि 0 कहां से आया, लॉग का गुणधर्म से आया है। तो पहला गुणधर्म याद करते जाना कि लॉग बेस ए पर पावर 1 रहे, लॉग बेस ए पर पावर 1 रहे, उसका मान कितना होता है 0 होता है, हमेशा 0 होता है। ए कुछ भी दे दे, केवल ये चीज छोड़ करके कुछ भी दे दे, हमेशा क्या रखना है 0 रखना है। चलो, तो पहला गुणधर्म कंप्लीट लिख लिया क्वेश्चन। दूसरा गुणधर्म सेकेंड, लॉग बेस ए पर पावर ए, इसका मान होता है 1। इसका मान क्या होता है 1। ये तभी लेंगे जब बेस, अरे बेस किसको बोलते हैं नीचे वाला को, और ऊपर क्या बोलते हैं पावर। ये तभी 1 होगा जब बेस और पावर क्या होगा बराबर हो, तभी 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। लिख दिए यहां पर, बेस मतलब क्या आधार, और पावर मतलब घात। ये आधार और घात दोनों क्या होना चाहिए बराबर होगा, तब जाके उसका मान क्या होगा 1 होगा। प्रूफ कर दे इसको भी, साबित कर दें। चलो साबित कर देते हैं। चलो LHS वैसा ही साबित करना है। लॉग बेस ए बराबर x मान लिए, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का। तो देखो जो बेस है वो बराबर में जो है उसके साथ क्या जाएगा पावर में, a पर पावर x बराबर क्या बचा a। बताओ x का मान क्या रखें कि ये दोनों बराबर आ जाए। एक तो x का मान 1 रख दो, तो x का मान 1 आया, मतलब लॉग बेस a पर पावर a का मान कितना होता है 1 होता है। ये दूसरा गुणधर्म है। गुणधर्म याद करते जाना बाबू, फॉर्मूला यूज होगा। हम तो बताते जा रहे हैं कैसे आ रहा है, फॉर्मूला इसका यूज होगा केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये तभी लगेगा जब बेस और पावर दोनों समान होगा, बराबर होगा तभी। ये नहीं कि बेस अलग और पावर अलग, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? चलो क्वेश्चन करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 10 पर पावर 10, इसका मान 1। देख लेना, लॉग बेस 7 पर पावर 7, इसका मान 1। लॉग बेस 8 पे पावर 8, इसका मान 1। लॉग बेस 15 पे पावर 15, इसका मान 1। क्लियर? जैसे दे दिया लॉग बेस 0.1 पे पावर 0.1, दोनों देखो समान है 1। समान जहां पे मिल जाए उसका मान हमेशा 1 होगा, लेकिन बेस और पावर दोनों को दोनों क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। तो दो गुणधर्म याद हुआ, अरे वाह याद हुआ। पहला गुणधर्म याद करते जाओ, लॉग बेस ए पर पावर 1 उसका मान कितना होता है 0। लॉग बेस ए पर पावर ए उसका मान कितना होता है 1 होता है। दो गुणधर्म कंप्लीट हो गया। तीसरा गुणधर्म सब लिख लो, एग्जाम्पल लिखते जाओ। तीसरा गुणधर्म, लॉग बेस ए पर पावर m1 प्लस लॉग बेस ए पर पावर n1 बराबर होता है लॉग बेस ए
m1 गुने n1, ये बराबर होता है। अगर प्लस में रहता है तो लॉग आपस में क्या हो जाता है, गुना में। प्लस में रहेगा तो गुना में होता है, याद रखना। प्लस में होता है तो गुना कर देना है डायरेक्ट, लेकिन ये तभी लगेगा जब ये दोनों बेस समान होना चाहिए। ये दोनों बेस क्या होना चाहिए, समान, तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लग सकता है। समझ में आया बात? जब ये दोनों के दोनों बेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हो गया? चलो प्रूफ कर दे इसको भी। चलो कर देते हैं एक दो। चलो LHS देखो इधर, लॉग बेस a m1 बराबर मान लिए x1। अरे क्या माने, x1। ध्यान समझना आप, इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे बता दिए ना, कि इसको a पे पावर x1 बराबर क्या, m1 बन गया। अब इसको माने हैं लॉग बेस a पर पावर n1, इसको मान लिए x2। क्या माने, x2 मान लिए। इसको कैसे लिखेंगे, a पे पावर x2 बराबर n1, निकल गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। अब देखो m1 n1 आ रहा है ना, मतलब ये दोनों को गुना कर दो। इसको गुना करें, फर्स्ट गुने सेकेंड, गुना है तो गुना करेंगे, अगर भागा रहता तो भागा देते। तो बताओ क्या आएगा, m1 n1 आया, ये दोनों को गुना किए तो ये भी आपस में क्या होगा, गुना। तो a पे पावर x1 गुने a पे पावर x2, अरे केवल गुना किए बस, और कुछ नहीं किए, हो गया। अब बताओ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 गुने n1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं a पे पावर x1 प्लस x2। क्यों लिखे हैं एक ही जगह पे, क्योंकि इसका आधार क्या है, समान है। तो a पे पावर x1 प्लस x2। अब इसको लॉग में नहीं लिख सकते हैं क्या, लॉग में लिख सकते हैं। जो पावर है उसको अलग से जगह दो, जो पावर है उसको अलग से जगह दो। तो पावर को अलग से जगह दे दिए, जिसकी वजह से पावर में है और लॉग के साथ बेस चला जाता है a, और जो बराबर में है वो पावर में चला जाता है m1 गुने n2। आ गया? कोई दिक्कत? अब बताओ, लॉग बेस a m1 गुने n2, x1 क्या माने थे, x1 क्या माने हैं, लॉग बेस a m1, और x2 क्या माने हैं, लॉग बेस a पे पावर n1। देखो आया कि नहीं आया, आ गया। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, तुमको फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ नहीं। हम तो प्रूफ करके बता रहे हैं, लेकिन तुमको फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला का यूज होगा। ये सब कोई मतलब नहीं है, समझ में आया बात? लिख लो कि कैसे आया है, लेकिन तुमको इस पे फोकस करना है, इस पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, समझो ध्यान से। लॉग बेस 10 पर पावर 5 प्लस लॉग बेस 10 पे पावर 7, इसका मान बोलेगा निकालने, इसका मान। देखो यहां पर पहले बेस देखना है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, समान है, बेस समान है, और प्लस में है, और क्या है, प्लस में, तो गुना कर दो। तो लॉग बेस 10, और क्या होगा, 5 गुने 7, तो आंसर बन जाएगा लॉग बेस 10 पर पावर 35। ये आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका मान बोल रहा है अलग अलग करने के लिए, हो जाएगा। क्या इसको अलग अलग करना है, तो log बेस 10 इसको गुना कर दे, तो 4 गुने 10 लिख सकते हैं, या 8 गुने 5, एक ही बात है, कुछ भी कर लो। तो देखो ये क्या गुना में है, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, क्या, log बेस 10 पे पावर 4 प्लस log बेस 10 पे पावर 10। ये आंसर देखो, गुना को किस में कर दिए, प्लस में कर, गुना को प्लस में या प्लस को गुना में, उल्टा चलता है ये।
बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। अब कितना बोलेगा सर? 40 को तो तोड़ सकते हैं, 8 गुने 5। अरे करो, ये इसका मान रखेगा, इसका मान रखेगा, सबका एक ही आएगा, चेंज नहीं होने वाला। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट, लॉग बेस हम तुमको दे दिए, मान लो 5 और 10 प्लस लॉग बेस 5 पर पावर 10, इसका मान लॉग बेस कितना आएगा? देखो प्लस है, बेस देख लेना तभी करना। यहां पे भी 5, इसमें भी 5, दोनों बेस समान है तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो ये लॉग बेस 5, अब देखो प्लस में है तो इसको गुना करेंगे, 10 गुने 10, तो लॉग बेस 5 पर कितना आ गया? 100। क्लियर? ज्यादा तुमको मिलेगा 10 के रूप में मिलेगा, ई के रूप में मिलेगा। समझ में आया बात? क्या बोले? दो ही रूप में मिलेगा, ई के रूप में और 10 के रूप में। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 10 पर पावर 10 प्लस लॉग बेस 10 पर पावर 10, इसका मान इसका मान कितना होगा? आराम से सोच लो पहले। लॉग बेस 10 और 10 गुने 10, 10 गुने 10 कितना? 100। और लॉग 100 का मान कितना होता है? अरे लॉग 100 का मान अभी बताएं, 2 आंसर होगा। हाँ ऐसे भी कर लो, इसका मान 1, क्योंकि बेस और पावर सेम है। 1 बेस और पावर सेम, 1 + 1 2। ऐसे कान छुओ या ऐसे कान छुओ, एक ही आंसर आने वाला। अब बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 10, ध्यान समझना, 100 प्लस लॉग बेस 10, इसका मान क्या होगा? अच्छा सब रख लिया है। चलो इसका मान 2, लॉग 100 का कितना होता है? 2, बेस 10 है तो 2 होगा। इसका मान 1, तो 2 + 1 3। अगर आप करना है तो करो, तीसरा गुणधर्म लगाओ। इसको क्या लिखेंगे बताओ? लॉग बेस 10 प्लस में है, इसको क्या करना है? गुना में, तो 100 गुने 10, 100 गुने 10 कितना आएगा? 1000। अगर बेस 10 है तो 1000 का मान कितना होता है? 3 होता है। तो जैसे भी कर लो बाबू, उतना ही आने वाला, चेंज नहीं होगा। हो गया? तो 3 गुणधर्म कंप्लीट हो गया, चौथा गुणधर्म की ओर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 गुणधर्म यहाँ पे पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्या था? लॉग बेस A1 का मान, ए के बारे में क्या कहना है? कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, लॉग बेस ए पे पावर A 1, बेस और पावर समान होना चाहिए 1, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा तुम्हारा नहीं आने वाला है, केवल फॉर्मूला यूज होगा वहां पे। क्लियर? हम बता देते हैं। ठीक है। तीसरा, इसलिए तो हम ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, जितना यूज होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में बस उतना ही जा रहे हैं हम। तीसरा, लॉग बेस A M1 प्लस लॉग बेस A N1 प्लस में है, तो इसको क्या कर दो? बेस देख लेना है, A M1 गुने। अब कितना स्टूडेंट कैसे लिखता है पता है? उसको ही बता देते हैं कि इसको गुना कैसे लिखेगा पता है? लॉग बेस A M1 गुने लॉग बेस A N1, जो कि ये क्या है? गलत। दोनों को एक ही जगह एक ही लॉग के अंदर करना है गुना, दोनों को एक ही लॉग के अंदर गुना करना है। ये अगर किया तो गलत हो जाएगा, ये अगर करेगा तो 100% गलत होगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? चलो क्वेश्चन करके दिखा दे क्या? ये क्वेश्चन से समझ लो कि ऐसा क्यों गलत हुआ। देखो इधर, इधर समझ लो, इधर एग्जाम्पल देख लो। ऐसा लॉग बेस 10 100 प्लस लॉग बेस 10 100, इसका मान बताओ। पहले ये गुना करके निकालो, तो लॉग बेस 10, 1 पर कितना 0? 4 0 आ गया। इसका मान कितना होगा? 4 हो गया। अरे हुआ ना? अब अगर करो
तो चलो ये तो ठीक है कि इसका 2 आ रहा है, इसको अगर लिखेंगे तो क्या बोले, log बेस 10 100 अगुने log बेस 10 100, तो ये तो आ जाएगा, इसका भी 2, इसका भी 2, 4 इसका आ गया। लेकिन कोई अलग एग्जाम्पल लेगा, कोई अलग एग्जाम्पल तो नहीं आ पाएगा। जैसे एग्जाम्पल और ले लो, चलो और एग्जाम्पल कोई लेते हैं, चलो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको 1000 ले लो। चलो बताओ कितना आएगा आंसर, 2 2 4 और 1 5, तो 5 आया, आया ना, अरे 5 आया कि नहीं। अब इसको लिखो इस रूप में, log बेस 10 100 log बेस 10 और ये क्या है 1000, इसका मान कितना होगा 2, और इसका मान कितना होगा 3, आया कितना 6, जबकि आना कितना चाहिए था। क्या बोलो, क्या दिक्कत है, ये गलत है, ये यूज नहीं करना है गुना में, ऐसे यूज नहीं करना है गुना में, ये दोनों के दोनों एक के अंदर गुना में जाता है। समझ में आ गया, चलो लिख लो यहां पर कहीं पे, ये गलत है और ये सही है। अरे जैसे इसको करेंगे ना, गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, कितना जीरो होगा, 2 और 3 5 जीरो, और 5 जीरो जब होगा तो मान कितना होगा 5, लेकिन दोनों को गुना कर रहे हैं इस रूप में, तो इस रूप में इसका करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 2 गुने 3 6 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए था 5। ये गलत है, मतलब ये इस प्रकार से करना नहीं है। चलो ये हो गया, कितना गुणधर्म हो गया 3, चौथा गुणधर्म की ओर, चौथा गुणधर्म की ओर हटा दें। और एग्जाम्पल लेना है क्या ऐसा, अगर नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। हो गया, चलो हटा दें। चलो चौथा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म, ठीक है, अल्लाह शांत करो, आप इधर इधर फोकस करो, 1-1.5 मंथ के बाद बस आने वाला है। log बेस a m1 माइनस log बेस a n1, इससे पहले प्लस था, अब क्या आ गया माइनस, प्लस था तो क्या आया गुना, माइनस है तो क्या आएगा भाग आएगा। तो ये log का अगर माइनस में दिया हुआ रहेगा तो ये भाग में m1 बाई n1 ये आता है, प्लस है तो गुना और माइनस है तो भाग, ये सबसे ज्यादा यही दोनों यूज होगा, गुना और भाग, गुना और भाग सबसे ज्यादा यूज होगा। क्या इसको बता दें, चलो इसको ही बता देते हैं, LHS लेकर के चलते हैं, RHS लाना है। चलो LHS समझो ध्यान से, इधर क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं log बेस a m1 बराबर मान लिए x1, अरे क्या माने x1 मान लिए, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a पे पावर x1 बराबर m1, समीकरण बन गया फर्स्ट, बन गया। दूसरा log बेस a पे पावर n1 इक्वल टू मान लिए x2, मान लिए, इसको क्या लिखें, a पे पावर x2 बराबर n1, समीकरण सेकेंड, कर लिए। अब देखो यहाँ पे भाग है तो दोनों को भाग दे दो, वहां पे गुना था तो क्या किया थे गुना, तो बताओ फर्स्ट भागा सेकेंड, कर लिए। फर्स्ट में क्या है m1, सेकेंड में क्या है n1, m1 बाई n1 लिख दिए। अब इसके सामने m1 के सामने क्या है a पे पावर x1 और इसके सामने क्या है a पे पावर x2, अरे आ गया, कोई दिक्कत हुआ इसमें। अब बताओ इसमें इसको क्या लिखेंगे, m1 बाई n1, बेस सेम है, और इधर देखो बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो a पे पावर इसको क्या लिख सकते हैं x1 बाई, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका बेस आधार सेम है, आधार जब सेम होता है तो a पे पावर x1 बाई क्या हो गया x2, मतलब ये पावर में है और आधार सेम है तो ये लिखते हैं हम लोग, मैथ्स का रूल होता है ये सब पावर वगैरह में। अब लॉग के रूप में चेंज करो, लॉग के रूप में चेंज कर सकते हैं आप,
कैसे चेंज करेंगे? जो पावर में है इसको अलग जगह दे दो, x1 बाई x2 दे दिए, और जिसकी वजह से पावर में है और लॉग के साथ बेस में चला गया, और जो बराबर में है m1 बाई n1 चला गया। कोई दिक्कत? रख दो मान, और क्या मान रखो इसमें। इधर देखो, लॉग बेस a m1 बाई n1, अरे हुआ तो x1 क्या है? अच्छा घटेगा ना सर, भागा में है। कहाँ पे? x1 माइनस। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो गलती हो गया। यहाँ x1 माइनस क्या होगा? x2। अरे ये भागा में है तो क्या होगा? घटेगा ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x1 माइनस x2। x1 मान कितना है? लॉग बेस a, अरे कितना है? m1, अब माइनस x2 का मान कितना है? लॉग बेस a पे पावर n1। देखो आया कि नहीं? माइनस होता है तो क्या आता है? भागा में आता है। इसी चीज को प्रूव करना था। चलो क्वेश्चन, लॉग बेस 10 100 माइनस लॉग बेस 10 10, इसका मान बोलेगा निकालने, इसका मान। बस माइनस है, भागा कर लो। कितना आएगा? तो देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो माइनस में है, लॉग बेस 10 100 बाई क्या आ जाएगा? 10 आ गया। और इधर देखो, इधर ये माइनस में है तो जो माइनस में रहता है भागा में जाएगा, 100 ऊपर और 10 नीचे आ गया। माइनस में इसलिए भागा में, ये कटेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो बताओ कितना बचा? लॉग बेस 10 और 10 का मान कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 10,000 माइनस लॉग बेस 10 100, इसका मान बोल रहा है 2। अच्छा सब रट लिया है क्या? कि यहाँ पर एक जीरो घट गया, एक जीरो बचा तो मतलब 1। बस जो माइनस में उसको भागा में कर दो, माइनस में जो है उसको भाग में कर दो, और जो प्लस में रहता है उसको गुना में करना होता है। ये लॉग का नियम है। चलो बताओ, ये माइनस में दिख गया, बस भागा। बेस देख लेना पहले, बेस समान है तभी लगाएंगे। लॉग बेस 10, ऊपर कितना है? 10,000, नीचे कितना है? 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा क्या? लॉग बेस 10, और ये क्या गया? 100 गया ना। लॉग बेस 10 और ये 100 का मान तो सबको पता है, ये कितना होता है? 2 होता है। तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 1000 माइनस लॉग बेस 10 10, इसका मान। चलो बताओ क्या लिखेंगे इसको? लॉग बेस 10 माइनस है तो 1000 ऊपर गया, नीचे कितना आएगा? 10, 10 से 10 कट गया, लॉग 100 का मान कितना होगा? 2 आंसर होगा। नेक्स्ट, लॉग बेस 7 पर पावर 7 माइनस लॉग बेस 7 पे पावर 7, इसका मान। हम जीरो तो चलो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन गुणधर्म यूज करके बनाओ, गुणधर्म यूज करके बनाओ। देखो क्या करेंगे, माइनस है तो लॉग बेस 7, ये कितना है? 7 बाई 7, और 7 बाई 7 कटेगा तो कितना आएगा? 1, और लॉग 1 का मान 0। गुणधर्म यूज करना है, गुणधर्म, ठीक है। नेक्स्ट, लॉग बेस 10 और यहां पर दिया हुआ है 10 पे पावर 5 माइनस लॉग बेस 10, ये 10 पे पावर 1, इसका मान। तो देखो इस गुणधर्म को सब स्टूडेंट क्या करता है, थोड़ा सा स्टूडेंट गलत कर देता है, उस चीज को समझ लो कहां पे गलत करता है। देखो
लॉग बेस ए, सुन लो ध्यान से, m1 माइनस लॉग बेस ए n1, इसको क्या लिखने के लिए बताएं? लॉग बेस ए m1 बाई n1, ये सही है। समझ में आए बात? अब कितना स्टूडेंट ऐसे लिखता है, कितना स्टूडेंट इस प्रकार से लिखेगा, लॉग बेस ए m1 और बाई लॉग बेस ए n1, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। समझ में आया कि नहीं? एक ही लॉग के अंदर लिखना है, एक ही लॉग के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। लिख लो इसको कहीं पे। चलो पांचवा गुणधर्म, पांचवा गुणधर्म, गुणधर्म 5 लिख लेना। गुणधर्म 5 हो गया। चलो समझो ध्यान से इधर, ये पांचवा गुणधर्म क्या है? अगर पावर पे पावर रहेगा, अगर पावर पे पावर रहेगा तो जो पावर रहेगा गुना में चल जाएगा लॉग के साथ। क्या बोले? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो पावर पे पावर रहेगा तो जो पावर पे पावर रहेगा वो पावर n है, तो n क्या जाएगा? गुना में चला जाएगा। समझ में आया बात? चलो क्वेश्चन से समझते तब समझ में आएगा। चलो प्रूफ भी करते क्या? बहुत लंबा आएगा, कोई जरूरत नहीं है, बताए कोई जरूरत नहीं है, कहेगा तो हम कर देंगे, एक मानो करो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, लॉग बेस 10। अब मान लो 100 का पूछ दिया, इधर देखो, इधर लॉग बेस 10 100 का पूछ दिया कि लॉग 100 का मान कितना, कितना आया था? 2 आया था, आया था ना। अब बताओ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? लॉग बेस 10 और 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इधर देखो, अब बताओ ये m पे पावर n गया, m पे पावर n, तो ये n गुना में गया, गया ना, तो ये देखो पावर में है, तो ये क्या जाएगा? गुना 10 बेस a पर पावर कितना? 10 बचा, 2 गुना में गया। इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो 2 गुने 1 कितना? 2। ऐसे भी लॉग 100 का मान कितना होता है? 2 ही होता है। आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, लॉग बेस 10 पे पावर 10,000, इसको इस गुणधर्म से निकालना है। कैसे बनेगा? इसको क्या लिखेंगे? लॉग बेस 10 और 10 पे पावर कितना लिखेंगे? कितना? 4 लिखेंगे। देखो ये बना कि नहीं बना? ये बन गया। इसमें क्या लिखाता है कि जो पावर के पावर में रहता है वो गुना में, अगुने लॉग बेस 10 और 10, इसका मान कितना होगा? 1, तो कितना हो गया? 4 गुने 1, कितना मान हो गया? 4। ऐसे भी 4 ही होता है, ऐसे भी 4 ही होता है। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 5 पर पावर 25, इसका मान, इसका मान कितना आया? आ गया? कैसे चेंज हुआ? तो देखो लॉग बेस 5, अब 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिए। देखो ये दोनों सेम आ गया, ये पावर में है, तो 2 गुने लॉग बेस 5 और दोनों बराबर है, तो इसका मान 1, तो 2 गुने 1, इसका मान कितना होगा? 2 होगा। ये 2 कब आया? ये 2 कब आया? जब बेस 5 था तब। 10 होता तो नहीं आता, 10 होता तो नहीं आता, 1 और 2 के बीच रहता मान, बता चुके हैं। लेकिन यहां पर बेस क्या है? 5 है, तभी आया ये, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर वहां पे बताए थे आप कि लॉग बेस 10 और 10 का मान इसका 1 होता है, और लॉग बेस 10 और 100 का मान होता है 2, और 25 का मान आ गया तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। यहाँ तो आप लेकर के आए क्या? 2, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है? 5 है, और ये किसके लिए था? बेस 10 के लिए था। दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, लॉग बेस 6 216, इसका मान बोल रहा है
सेम कहानी है। इसको क्या लिखेंगे, लॉग बेस 6, और इसको 6 में तोड़ दो तो 6 गुने 6 गुने 6 लिखते हैं, 216 बनता है। तो 6 का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। अब देखो 6 का क्यूब बना तो ये n आ गया 3 गुने लॉग बेस 6 पे पावर 6। इसका मान कितना, इसका मान 1, तो आंसर कितना 3। छठा गुणधर्म, बेस पे भी पावर और पावर पे भी पावर। बात समझ में आए क्या बोले, कि बेस पे भी पावर है और पावर पे भी क्या है, पावर है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सुन लो, जब पावर पे पावर था इसको बाहर निकाल रहे थे m, और जब बेस पे पावर है तो बाई में चल जाता है n, और इसको क्या लिखेंगे, log बेस a पर पावर b। ये होता है फॉर्मूला। फिर से सुन लो, समझ लो ध्यान से, ये बेस पे पावर n है और ये पावर पे पावर m है। तो अगर इस n को हटा दें, n को अगर हटा दें तो इसका फॉर्मूला अभी बताएं कि नहीं बताएं, कि m जाता है गुना में, लेकिन बेस पे भी पावर है n, तो m भी जाएगा साथ साथ n भी जाएगा, ये नीचे है तो भाग में हो जाता है। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। तो ये है गुणधर्म नंबर 6। चलो क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन, लॉग बेस 100 और लॉग बेस 100 इसका मान। चलो नेक्स्ट, लॉग बेस 25 और पर पावर 625 इसका मान निकालो। कितना आया, निकल गया सबसे। देखो बाबू, इसको क्या लिखेंगे, इधर देखो, लॉग बेस 25, लॉग बेस 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25। और इसको क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 4 लिखेंगे। अरे लिखेंगे 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 गुने 5 625 आ गया। अब बताओ, ये पावर है, ऊपर निकल गया 4, ये बेस पे पावर है, नीचे से आ गया 2, और बचा क्या, लॉग बेस 5 इसका मान, बेस और पावर समान है 1, तो कितना आ गया 4/2। आंसर कितना, 2 आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, लॉग बेस 36 पे पावर 216 क्या लिखेंगे इसको, अरे क्या लिखेंगे, लॉग 6 का स्क्वायर लिखें, और इसको क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब लिखें। अरे 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो देखो ये ऊपर 3 निकल गया, अब बेस का पावर बाय 2 निकल गया, बचा क्या, लॉग बेस 6 इसका मान क्या होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 3/2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 100,000 प्लस लॉग बेस 1000, 4 जीरो है इसमें, लॉग बेस 4 जीरो है और इसमें 5 जीरो। चलो बनाओ, इसका मान क्या होगा, इसका मान सब में बढ़ते गया, 2 3 3 4 4 5, जीरो का संख्या सब में बढ़ते गया। बताओ इसको क्या लिखेंगे, लॉग क्या है 10 का स्क्वायर लिखेंगे, अरे लिख दिए। इसको भी क्या लिखेंगे, 10 का क्यूब लिख दिए। इसको क्या लिखेंगे, लॉग 10 का क्यूब लिखेंगे, और इसका 10 पे पावर 4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, लॉग 10 पे पावर 4 लिखेंगे। तो ये 10 पे पावर 4 और ये क्या है, 10 पे पावर कितना है 5 है। तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, 3/2, 10 बेस 10 10, और यहां पर होगा 4/3 लॉग बेस 10 पर पावर 10, 5/4
लॉग बेस 10 पे पावर 10, इसका मान सबका 1 1 और इसका भी क्या 1, तो 3/2 बचेगा प्लस 4/3 प्लस 5/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 12 छतिया 18 चरतिया 12 चार चक 16 चरतिया 12 15 31 और 18 49 49/12 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग बेस 25 125 प्लस लॉग बेस 125 625 प्लस लॉग बेस 625 और 3125। चलो इसका मान, चलो सेम काम, सब चीज सेम है। इसको लिखेंगे क्या लॉग 5 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्या 5 का क्यूब, इसको लिखेंगे 5 का क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 5 पे पावर 4, इसको क्या लिखेंगे 5 पे पावर 4, इसको 5 पे पावर 5। अब देखो बाबू इधर देखो 3/2 लॉग बेस 5 प्लस 4/3 लॉग बेस 5 5/4 लॉग बेस 5 सबका मान तो इसका 1 क्यों 1 हुआ क्योंकि बेस और पावर समान है। 3/2 प्लस 4/3 प्लस 5/4 एलसीएम सब लगता है इतना ही आ गया। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 49/12, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, अरे बन जाएगा। चलो होमवर्क दे देंगे बाद में, लास्ट गुंदार में बाबू इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कितना हुआ 6, अभी 2 बचा हुआ है। नेक्स्ट गुंदार नंबर 7 लॉग बेस a x1 प्लस लॉग बेस a 1/x1, इसका मान होता है 0, इसका मान 0 होता है। कैसे? अब इतना पढ़ लिया तो भी बोल रहा है कैसे, अभी जस्ट बताया हुआ चीज है। जब प्लस में रहता है तो लॉग गुना में जाता है, तो बता कटेगा। तो बता इसको क्या लिख सकते हैं लॉग बेस a x1 प्लस लॉग बेस a 1/x1, इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग बेस a, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में तो x1 और गुने 1/x1, x1 से x1 कट गया और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर एक दूसरे का उल्टा रहेगा, बेस समान रहेगा तो उसका मान 0 होता है। समझ में आ गया? उल्टा रहना चाहिए। ये x1 है तो 1/x1, यहाँ y1 है तो 1/y1, यहाँ पर z1 है तो 1/z1, लेकिन बेस दोनों में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या बताएं, इससे क्वेश्चन कुछ बताने की जरूरत है क्या? चल बताओ क्वेश्चन। अगर तुमसे पूछ दिया लॉग बेस a x प्लस √1 प्लस x² ये दे दिया, प्लस लॉग बेस a 1/x प्लस √1 प्लस x², इसका मान पूछ दिया। तो जैसे ही देखना है, ये नहीं जाना कि टेढ़ा मेढ़ा क्या होगा, अरे एक दूसरे का उल्टा बेस समान है, इसका मान क्या 0 तुरंत वहां पर होगा। ठीक है, कुछ भी दे दे, कुछ भी बता रहे हैं, अगर उल्टा होगा बेस समान होगा तो उसका मान 0 होगा। लास्ट गुणधर्म 8वां गुणधर्म, ठीक है, लिखो लॉग बेस a पर पावर b, लॉग बेस a पे पावर b, तो अलग अलग बेस के साथ इसको बेस और पावर को अलग कर देते। मान लो कि यहां पर बेस b, बेस c और c के साथ इसको क्या लिख सकते हैं a। क्या बोले, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझ लो। ये बेस कितना है a और पावर कितना है b, तो हम एक अलग प्रकार का बेस बना लिए। वो बेस क्या है c लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग प्रकार का बेस। अब b को अलग ऊपर लिख दिए और a को नीचे लिख दिए, तो ये तुम्हारा लास्ट गुणधर्म है। ये लास्ट गुणधर्म, ये ज्यादा यूज नहीं होगा, ये ना ही केवल नहीं होगा, समझ 7 ही गुणधर्म में यूज होता है मेनली। ठीक है, चलो एग्जांपल दे देते हैं ऐसा ही।
चलो एग्जाम्पल, अगर तुमको हम बोल दिए लॉग बेस 5 पे पावर 7, इसको लिखो, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिख लो लॉग बेस 10 पे पावर 7, लॉग बेस 10 पे पावर 5, ये आंसर हो गया। बेस कुछ भी दे सकते बताए ना, लेकिन दोनों बेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सी अगर दे रहे हैं यहां पर तो नीचे भी सी, 10 दे रहे हैं तो यहां पर नीचे भी 10। तो ये तुम्हारा गुणधर्म कंप्लीट हो गया। अब हम एक जगह पे बाबू फॉर्मूला लिख देते हैं, समझ में आया बात, उसी फॉर्मूला को तुमको याद करके रखना है केमिस्ट्री में, ठीक है, हो गया। देखो बाबू गुणधर्म याद करते जाना, बोलते जाना साथ साथ, ठीक है। लॉग बेस ए पर पावर 1, यही रखना है बस, ठीक है। दूसरा लॉग बेस ए पे पावर ए 1, क्लियर। तीसरा गुणधर्म लॉग बेस ए m1, लॉग बेस ए n1, लॉग बेस ए m1 गुने n1, प्लस में है तो गुना में। चौथा गुणधर्म एक जगह पे लिख लेना, बस इतना ही याद रखना है, लॉग बेस ए m1 माइनस लॉग बेस ए n1, इसको भाग में लॉग बेस ए m1 बाई n1, माइनस में है तो भाग में, माइनस में है तो भाग में। कितना गुणधर्म हो गया, 4। पांचवा गुणधर्म बताएं कि लॉग बेस ए m पे पावर n, तो n गुना में लॉग बेस ए m लिखते हैं इसको, पांचवा गुणधर्म। छठा गुणधर्म लॉग बेस ए पे पावर m, n दे दो, और b पे पावर n दे दिए, तो इसको बाहर निकाल दो m है, तो m बाई n लॉग बेस ए बी, ये बनता है। ये कौन सा गुणधर्म हुआ, 7 गुणधर्म, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए 1 बाई एक्स, एक दूसरे का उल्टा, इसका मान 0। और लास्ट गुणधर्म जो है बाबू वो अभी बताएं, क्या बताएं कि लॉग बेस ए बी, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस सी बी और लॉग बेस सी ए। ये कभी भूलना मत, पहले ही बता रहे हैं, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, एक चैप्टर तो इस पे ही आधारित है, न्यूमेरिकल इस पे ही आधारित है। चैप्टर नंबर 3 अगर बुक होगा, क्लास 12 केमिस्ट्री का अगर बुक होगा तुम्हारे पास, तो चैप्टर नंबर 3 जाना, रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी। उस चैप्टर में देख लेना कितना लॉग का इस्तेमाल हुआ, समझ में आया बात। तो वहां पे हम मैथ से नहीं बताएंगे, इसी का गुणधर्म का हम यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। ये नहीं कहेगा सर कि लॉग फिर से बता दीजिए, लॉग बस यही है, ठीक है, इतना ही लॉग में जितना भी काम चलने वाला है, ठीक है। कहीं पे लिख लो इसको बढ़िया से, और जहां पे पढ़ाई करता है सुन लो ध्यान से, जहां पे पढ़ाई करता है इसको एक छोटा सा पेज में लिख लेना ये गुणधर्म, और लिखने के बाद वहां पे चिपका देना। समझ में आए बात, कैसे याद करते हैं, याद रखने का तरीका, लॉग बेस ए 1 का मान 0, लॉग बेस ए पे पावर ए का मान 1, लॉग बेस ए m1 प्लस लॉग बेस ए n1, अगर प्लस में रहता है तो गुना में जाता है, अगर माइनस में है तो भाग में जाएगा, अगर ये पावर पे पावर है तो ये गुना में जाएगा, बेस पे भी पावर, पावर पे भी पावर, तो दोनों पावर को बाहर निकाल दो भागा में, बाकी वो बचेगा। अगर एक दूसरे का उल्टा है 0, लॉग बेस ए पे पावर बी होगा तो बेस अलग अलग साथ में हम लोग लिख सकते हैं। इसका ज्यादा इसका ना यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा ही नहीं, मेन यूज होगा ये 7 का, ठीक है। हो गया कंप्लीट।